हेलो दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका अचीवर्स के इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम 11th क्लास के बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब आपका फर्स्ट चैप्टर या जीरो चैप्टर हम जो बोलते हैं फिजिक्स का, वहां से स्टार्ट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। ये हम जो चैप्टर है, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स है, जिसको हम जीरो चैप्टर बोलते हैं, ये हम करीब करीब 8 से 10 लेक्चर में खत्म कर लेंगे। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो आपको फिजिक्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसके बिना कोई सा भी डेरिवेशन आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये वैसे तो बहुत बेसिक है, लेकिन कंपलसरी है, इसको पढ़े बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। और जो कुछ भी, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आप कमेंट करिएगा, आप मेरे को बताइएगा और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करिएगा या मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपका सॉल्यूशन वहीं पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अगर कुछ रह जाता है कि कहीं पर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको बार बार देखने पर जरूर समझ में आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में एक एक चीज क्लियर हो जाए। जैसा अपन यहाँ पर पढ़ेंगे उससे अच्छा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, आपका क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आपका 11th क्लास में जो एक सब्जेक्ट है फिजिक्स के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो आपने लास्ट 10th तक अभी तक क्या पढ़ा है, साइंस पढ़ा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि साइंस का मतलब क्या होता है, तो कई लोग बोल देंगे सर साइंस का मतलब होता है विज्ञान। ठीक है, अरे भाई वो तो हिंदी में अपन बोलते हैं साइंस को विज्ञान। अगर मैं पूछता हूँ विज्ञान का मतलब क्या है, ठीक है, विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, तो आपका जो साइंस होता है, साइंस एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जो कहां से लिया गया है, साइंटिया से लिया गया है, साइंसिया से लिया गया है। ठीक है, जो साइंस जो वर्ड है वो कहां से लिया गया है, साइंटिया से लिया गया है। इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू नो। ठीक है, तो साइंस का एक और मीनिंग क्या हो गया, नॉलेज। साइंस का मतलब क्या हो गया, नॉलेज। ठीक है, तो आपका क्या होता है, द branch in which we collect knowledge experimentally observationally is known as science। मतलब ऐसी ब्रांच, ऐसी चीज जिसमें हम किसी भी चीज की नॉलेज कलेक्ट करते हैं, लेकिन कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से, उसको अपन क्या बोल देते हैं, साइंस बोल देते हैं। तो साइंस का मतलब ही नॉलेज गेन करना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आप साइंस। ठीक है, इसके बाद आपका अपना जो ब्रांच है मेन, साइंस के बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, आपका फिजिक्स होता है। ठीक है, तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स आपका जो वर्ड है, ठीक है, वो आपका फ्यूजिस से लिया गया है। ठीक है, एक और ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस। फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर। तो फिजिक्स क्या हो गई, एक ऐसी ब्रांच किसकी, साइंस की, जो किससे डील कर रही है, नेचर और नेचुरल फिनोमिना से डील कर रही है। तो फिजिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। तो आपका फिजिक्स क्या हो गई, द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। इसलिए इसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिकी बोलते हैं। तो आपका जो नेचर है और नेचुरल फिनोमिना से जो डील करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। तो अपन फिजिक्स में जो सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो आपका कौन सा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब अगर कोई बच्चा मैथ्स नहीं जानता तो उसको फिजिक्स पढ़ने में काफी दिक्कतें होंगी, लेकिन इसलिए अपन क्या करेंगे, जो मैथ्स फिजिक्स में यूज होने वाला है उसको हम पहले ही पढ़ लेंगे, और उसके सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, समझे हुए होने चाहिए। याद भी नहीं है तो आपको उनको डेराइव करना आना चाहिए, लेकिन डेराइव करना उतना ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता कि पहले तो डेरिवेशन में फॉर्मूला यूज करेंगे और फॉर्मूला भी अपन डेराइव करें तो काफी लेंदी हो जाता है। इसलिए आप कोशिश ये करिए कि जितने भी फॉर्मूले हैं वो आप अच्छे से समझ लें और वो आप मेमोराइज कर लें। ठीक है, तो अपन आज पढ़ने वाले हैं आपका फिजिक्स का जीरो चैप्टर। तो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर जीरो। ठीक है, ये क्या है आपका, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है,
या बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स। ठीक है, इसमें मैथ्स के बेसिक चीजें पढ़ेंगे। कई चीजें आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, वो भी हम दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे, और कई नई चीजें ऐसे पढ़ेंगे जो आप 11th और 12th में पढ़ने वाले हैं। तो उसको हमको स्टार्टिंग में ही पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स के लिए, क्योंकि अपन ऐसा नहीं कर सकते कि 12th हो जाने दो उसके बाद अपन 11th की फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि 11th की फिजिक्स में सारे डेरिवेशन जो होंगे उसमें सारे मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो आपको पहले बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें जो भी चीजें यूज होंगी वो आपको एकदम अच्छे से आनी चाहिए, तभी जाके आपको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएंगी। तो आप कोशिश करेंगे कि जो भी कंटेंट यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है वो आप बहुत अच्छे से देखें और समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं आपके पॉलिनोमियल की। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। किस तरह से लिखते हैं? a x की पावर n प्लस b x की पावर n माइनस 1 डॉट 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 चलता जाता है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये आपकी क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ x इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपका जो अगर ये पावर 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर पावर 2 होती है तो क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और जब इस इक्वेशन के बराबर में 0 रख दिया जाए तो उसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बोला जाता है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन वगैरह वगैरह होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में दो टर्म आती हैं, एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। जो a और b लिखे थे वो क्या है? कांस्टेंट है, और जो x लिखा था वो क्या है? आपका वेरिएबल। वेरिएबल को x y z किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जो कांस्टेंट होते हैं उनको a b c से डिनोट किया जाता है। ज्यादातर जो वेरिएबल होता है वो x से ही डिनोट किया जाता है ज्यादातर, लेकिन x की जगह y भी आ सकता है, y की जगह z भी आ सकता है। और जो a b c है वो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, किसके? पॉलिनोमियल के। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला कौन कौन से? आपका स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूब फॉर्मूला। तो स्क्वायर फॉर्मूला सबने पढ़ा हुआ है, कौन सा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। सर अच्छे से याद है क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छी बात है। कई बच्चे बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इस तरीके से लिखने पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि मैं आगे भी आपको इस तरह से फॉर्मूले बता सकूंगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सर ये तो हमको अच्छे से याद है, अच्छी बात है, याद रहने भी चाहिए, क्योंकि ये यूज होंगे। इनके अलावा और भी कई सारे फॉर्मूले हैं जो आपके यूज होंगे, तो आप ये फिक्र ना करें कि सर ये हमको आते हैं, ये ना बताएं, क्योंकि इनसे रिलेटेड कई सारी चीजें मैं आपको आज नहीं बताऊंगा जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। तो पहले इन पर फोकस कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, और इन पर कुछ न्यूमेरिकल भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्या? a प्लस बी का क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको और किस तरह से लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करके इस तरह से भी लिखा जा सकता है। उसके बाद अपन बात करते हैं a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये भी आपको अच्छे से याद होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं? a क्यूब प्लस माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है।
इसका उल्टा आपसे ये भी पूछा जा सकता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ये ए प्लस बी का होल क्यू, तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला मैंने यहां से डेराइव किया, कैसे किया, इसको इधर लिया तो यहां पर क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अच्छा a प्लस बी दोनों में से क्या ले लेंगे, कॉमन। मैं लिख के बता देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, a क्यूब प्लस बी क्यूब इधर ही रहने दिया और इसको क्या किया, उधर क्या बचा, a प्लस बी का होल क्यूब बचा है, इसको क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से a प्लस बी कॉमन ले रहा हूं तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां पर क्या किया, a प्लस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, अब इसके होल स्क्वायर को ओपन कर दिया तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, इसके होल स्क्वायर को ओपन किया तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आपका आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा जो अपन ने यहाँ पर लिखा होगा। इसी तरह से अगर हम बात करें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फॉर्मूला हो जाएगा, वो क्या होगा, a माइनस बी, यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये आपको याद है, ये आपको याद है, ये आपको याद है, आपको ये भी याद होगा, आपको ये भी याद होगा, और नहीं है तो याद कर लेंगे। अगर गलती से आप भूल गए तो याद कर लेंगे। आपको थ्रू आउट पूरी लाइफ में ये याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे या कहीं पर भी कुछ भी डेरिवेशन करेंगे, अगर कहीं से भी आप साइंस से रिलेटेड हैं तो आपको ये चीजें पूछेंगे, और साइंस से रिलेटेड नहीं भी है, आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये यूज वहां पर भी होते हैं। तो ये आपको लाइफ टाइम याद रखना है, इनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो बेटर है कि अच्छे से इनको याद कर लें। उसके बाद ये फॉर्मूला याद हो गया, ये फॉर्मूला याद हो गया। इसके बाद आपके कुछ फॉर्मूले और होते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये आपके फॉर्मूले हो जाते हैं जो आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, तो सर आप तो बोल रहे थे कि कुछ नई चीज बताएंगे, ये तो हमारे प्रीवियस क्लासेस में 10th क्लासेस में बता दिया गया है, तो हमको अच्छे से आता है। बहुत अच्छी बात है, अगर आपको अच्छे से आता है तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब नई चीज जो मैं बताने वाला था वो अब थोड़ा सा ध्यान करके देखेंगे कि आपको किस तरह से फॉर्मूले याद रखने और आगे की टर्म निकालनी। इसके लिए दो तीन तरीके, एक तो बायनोमियल थ्योरम होती है, उससे भी आप निकाल सकते हैं, एक पास्कल ट्रायंगल होता है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। मैं आपको बात कर रहा हूं, बता रहा हूं क्या, कि जैसे मेरे को निकालना है a प्लस बी की पावर 4। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकाल चुके हो, a प्लस बी का होल क्यूब आप निकाल चुके हो। अब मैं बात कर रहा हूं a प्लस बी की पावर 4 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। देखो मैंने ये जो तरीका लिखा था इसी तरीके से आपको लिखना है। मैंने यहां पर क्या लिखा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में 2ab। यहां पर आप देखेंगे a क्यूब, लास्ट में b क्यूब, बीच में a स्क्वायर b प्लस a
बी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आपको पहले ए की पावर को कम करते जाना है और बी की पावर को बढ़ाते जाना है, और मैक्सिमम पावर क्या होगी, जो आपका होल पावर। तो यहां पर क्या होगी, ए की पावर 4 प्लस, अब क्या करना है आपको, ए की पावर को कम करना है और बी की पावर को बढ़ाना है। तो सर यहाँ पर बी की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 होती है तो वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर बी की पावर क्या है, 0 है। ठीक है, अब ए की पावर क्या हो जाएगी 3, बी की पावर क्या हो जाएगी 1। ठीक है सर, आगे कुछ नंबर अपन बाद में लिखेंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल अपन लिखेंगे 1 प्लस ए की पावर कम करो तो ए की पावर 2, बी की पावर 2, फिर प्लस ए की पावर 1, बी की पावर 3, प्लस ए की पावर 0 मतलब 1 हो गया, और बी की पावर क्या हो जाएगा 4। नंबर यहां पर आएगा 4, यहां पर आपका आएगा 6, यहां पर 4। अच्छा सर, माइनस होता, जैसे माइनस के लिए किया है तो क्या करते, कुछ नहीं करते, a माइनस बी की पावर 4 की बात आप कर रहे हो, तो जहां पर भी b की पावर ऑड होती, ऑड आप अच्छे से जानते हो, 1 होती, 3 होती, 5 होती, वहां पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं b की पावर ऑड है, 1 है तो माइनस, b की पावर ऑड है तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर b की पावर ऑड कहां पर है, यहाँ पर, तो इसके साथ माइनस। तो ये आपका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, a की पावर 4 प्लस नहीं, b की पावर माइनस में आई तो माइनस 4a³ b प्लस 6a² b² प्लस सॉरी माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। तो अभी कुछ बच्चों के मन में ये उठ रहा होगा, सर ये तो हमको पावर तो समझ में आ गई कि आपने ये बताया कि जो a की पावर है वो कम होगी और b की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, लेकिन ये जो बीच में 4 6 4 ये आए, ये नंबर हमको समझ में नहीं आते। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं पास्कल ट्रायंगल। अभी क्या बता रहा हूं, पास्कल ट्रायंगल, फिर आगे बायनोमियल थ्योरम से इसको और इजीली समझा दूंगा। ठीक है, तो पास्कल ट्रायंगल क्या होता है, देखो 1 फिर 1 1 फिर 1 1। ठीक है, इनके बीच में इनका सम आएगा, तो 1 और 1 का सम क्या आएगा 2, फिर इधर 1 इधर 1, इन दोनों के बीच में इनका सम 3, इन दोनों के बीच में इनका सम 3, फिर 1 1, इन दोनों का सम 4, इन दोनों का सम 6 4। ठीक है, उसके बाद 1 1 सम 5 सम 10 सम 10 सम 5। ठीक है, उसके बाद जाओगे तो 1 1, इन दोनों का सम 6, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 20, इन दोनों का सम 15, इन दोनों का सम 6, और लास्ट में 1 है। तो ये क्या है, पावर है। जैसे a प्लस b की पावर 0, तो ये केवल एक टर्म आएगी 1, a प्लस b की पावर 1, तो दो टर्म आएंगी, एक a आ जाएगी और एक b आ जाएगी, और उनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, 1 और 1 हो जाएंगे। अब a प्लस b की पावर 2 आती है, तो क्या आएगा, a की पावर 2 प्लस ab प्लस b की पावर 2, उसके कोएफिशिएंट में क्या आएंगे, यहां पर 1 यहां पर 2 यहां पर 1। अगला आएगा a प्लस b की पावर 3। ठीक है, तो क्या आएगा, a की पावर 3 b की पावर a की पावर 3 a की पावर 2 b की पावर 1 प्लस a की पावर 1 b की पावर 2 प्लस b³ 1 3 3 1। फिर अगले में ये देख लो 1 4 6 4 1। अब अगर मैं लिखता a प्लस b की पावर 5, तो आपका क्या हो जाएगा, a की पावर 5 प्लस a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस b की पावर 5।
अब यहां पर क्या आएगा 1, यहां पर क्या आएगा 1। अब यहां पर बात करें तो यहां पर ऊपर वाली टर्म देख लो, यहां पर क्या 1 और यहां पर क्या है 4, इन दोनों का सम यहां आएगा तो कितना हो जाएगा 5। यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का सम 10, यहां पर क्या आएगा, इन दोनों का सम 10, यहां पर वापस इन दोनों का सम 5 और यहां पर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी की पावर 6 आप लिखना चाहते हो। ठीक है, क्या होगा, a की पावर 6 प्लस a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस a की पावर 4 b की पावर 2 प्लस a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस a की पावर 1 b की पावर 5 प्लस b की पावर 6। अब यहां पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा 1 और लास्ट में 1। यहां पर पिछला देखो 1 और 5 6, 10 और 5 15, 10 और 10 20, 10 और 5 15, 5 और 1 6, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो ये अपन ने किससे किया, पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल कहां से बनाते हैं, a प्लस बी की पावर 0 से तो 1, फिर a प्लस बी की पावर 1 तो 1 और 1। आपका क्या होता है, जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा यहां पर क्या आती है, टर्म आती है। जैसे पावर 0 है तो कितनी टर्म आएगी 1, पावर 1 है तो कितनी टर्म आएगी 2, पावर 2 है तो कितनी टर्म आएगी 3, पावर 3 है तो कितनी टर्म आएगी 4, पावर 4 है तो 5, पावर 5 है तो 6, पावर 6 है तो 7 टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी होंगी किसी भी एक्सपेंशन में, n की पावर से एक ज्यादा, यानी n प्लस 1 टर्म वहां पर होंगी। तो ये आपका मैंने एक्सपेंशन बताया बाइनोमियल सॉरी आपका पास्कल ट्रायंगल से। हाँ, अगर बीच में माइनस साइन है तो b के साथ b की पावर जहां पर और देखेगी वहां पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी ये चीज आपको लगी होगी कि सर ये चीज आपने पहली बार नहीं बताई है, अभी तक हमने ये चीजें किया था। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और इसको नया करने जा रहा हूं, एक नई टर्म इसमें ऐड करूंगा जिसमें फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है और उस चीज को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। आप उस चीज को समझ लेंगे तो और आसानी आपको हो जाएगी। ठीक है, पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, उस चीज को अपन बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, a प्लस बी, कुछ भी हो सकता है a प्लस बी की पावर अगर n कुछ भी हो सकता है, एक नंबर हो सकता है आपका, मतलब अभी नंबर की बात कर रहे हैं, परफेक्ट नंबर की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। फ्रैक्शन में भी होता है, फ्रैक्शन के लिए भी इसका डेरिवेशन होता है, लेकिन वो आप मैथ्स में पढ़ लेंगे। यहां पर तो अभी मैं सिंपल उसके लिए बता रहा हूं, किसके लिए, आपके नंबर के लिए बता रहा हूं। तो ये आपका होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1, ये जो C है ये बीच में लिखना है, n ऊपर आएगा और 0 नीचे, यहां पर n ऊपर आएगा C और नीचे 1, a की पावर n माइनस 1, a की पावर कम करना है, b की पावर को बढ़ाना है, प्लस NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। अभी फॉर्मूले पे ध्यान दो, NC0 ये सब मैं बताऊंगा आपको, नंबर बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से करूंगा। अभी पहले आप फॉर्मूले पे को याद करने पे ध्यान दीजिए। NC0 a की पावर n b की पावर 0, NC1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर। तो आपका क्या हो रहा है, a की पावर कम होती जा रही है और b की पावर बढ़ती जा रही है। तो ये चलता जाएगा कब तक, NCn a की पावर 0 और b की पावर n। तो ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोई सा भी आपको एक्सपेंशन करना हो ये फॉर्मूला आप लगा के कर सकते हैं। अच्छा सर करके बताओ, तो मैंने लिखा a प्लस बी की पावर 5, क्या लिखा, NC0 a की पावर 5 b की पावर 0 n1 प्लस NC1 a की पावर
n की जगह पर क्या आएगा 5 आएगा, सॉरी 5 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5c5 a की पावर 0 यानी कुछ नहीं 1 और b की पावर 5। सर ये c के टर्म में था, ये कहां पर आया, ऐसा तो मिला ही नहीं आपको। ठीक है, मिलेगा क्योंकि जो c का होता है आपका NCR, ये जो होता है इसको हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। सर आप मानोगे नहीं, एक नया चीज बता दिया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो ऐसे, इसका भी मतलब फैक्टोरियल होता है, और या ऐसे, इसका भी मतलब फैक्टोरियल होता है। तो अब आप पूछोगे सर ये फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल क्या है, ये नई चीज आपने बताई है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल होता क्या है, तो किसी भी नंबर का घटते क्रम में मल्टीप्लीकेशन कहां तक, 0 फैक्टोरियल तक, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो अगर मैं n फैक्टोरियल लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हुआ, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, कब तक चलता जाएगा, ये 0 फैक्टोरियल तक चलता जाएगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इस चीज से हम ये वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कैसे होता है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या होता है, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं a प्लस b की पावर 5, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सीधा सा हो जाएगा 5c0। तो 5c0 मतलब n की जगह क्या हो गया 5 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह 0, तो नीचे क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5 फैक्टोरियल, और यहां पर 0 फैक्टोरियल। साथ में क्या है बेटा, a की पावर 5, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, प्लस अभी बाद में बात करेंगे। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहां पर क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, a की पावर 2 b की पावर 3 प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन यहां पर 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 यानी 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और a की पावर 0 b की पावर 4 हो गई। ठीक है, अच्छा 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 यानी a की पावर 5। यहां पर 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 का घटते क्रम में मतलब 4 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है, या फिर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल भी लिखा जा सकता है। तो लिखने का तरीका आप देखते जाइए। ठीक है, लिखने का तरीका आपको अभी इसलिए फोकस करना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज आप पहली बार देख रहे हो। जब प्रैक्टिस में आई तो इससे सिंपल चीज आपको कुछ नहीं लगेगी, और मैथमेटिक्स में तो ये आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल
तो 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 1 फैक्टोरियल क्या होगा 1 इंटू 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 1। इसको अपन लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये प्लस है बीच में, यहाँ पर क्या आएगा 2 फैक्टोरियल a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 तक ही किया है क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल भी है, तो ये 2 फैक्टोरियल, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, नीचे 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर a की पावर 2 b की पावर 3, a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल b की पावर 5। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, 2 फैक्टोरियल होगा, तो 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 10 हो जाएगा, चलो बाद में लिखेंगे, तो a क्यूब b स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये कैंसिल 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 a स्क्वायर b क्यूब प्लस इससे ये कैंसिल, तो 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a की पावर 5 प्लस 5 a की पावर 4 b की पावर 1 प्लस 5 इंटू 2 10 हो गया, a की पावर 3 b की पावर 2 प्लस ये भी आपका 10 हो जाएगा, a स्क्वायर b की पावर 3 प्लस 5 a b की पावर 4 प्लस b की पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब इस चीज को n के टर्म में अगर सिंप्लीफाई करें तो आप गौर से देखिए, यहां 0 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, सॉरी 0 फैक्टोरियल ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल सॉरी n और नीचे क्या हो गया आपका 1 फैक्टोरियल, यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इस तरह से इस एक्सपेंशन को हम थोड़ा अलग रूप दे के भी लिख सकते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद हो ही जाना चाहिए, इसके अलावा एक और फॉर्म है जो और सिंपल है, जिस फॉर्मूला को और सिंप्लीफाई करके हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज भी आप ध्यान दे लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो आज भारी होने वाला है। आपको कई बच्चों को लग रहा है जो पहली बार ये चीजें पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा अभी फिजिक्स भारी लगेगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि मैं आज ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, केवल यही आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा। तो a प्लस बी की पावर n, ठीक, तो ये हो जाएगा a की पावर n, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा प्लस n अपॉन 1 का फैक्टोरियल, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2। तो नीचे फैक्टोरियल बढ़ता जाएगा और ये घटते क्रम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा a माइनस जैसे a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 डॉट 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 चलता जाएगा, लास्ट में क्या होगा ऊपर क्या हो जाएगा 0 का फैक्टोरियल अपॉन में सॉरी लास्ट में क्या आ जाएगा आपका b की पावर n हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, आपको याद क्या रखना है, a की पावर को घटाना है, b की पावर को बढ़ाना है, ठीक है, ऊपर जो नंबर आएगा उसको घटते क्रम में मल्टीप्लाई करना, और जैसे जैसे करवाएंगे, जैसे पहले में कुछ नहीं 0 फैक्टोरियल, अगले में 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या होगी जैसे आपका ये 1 है तो ये n तक ही आएगा, 2 है तो n माइनस 1 तक, मतलब ऊपर जो टर्म होंगी कितनी है एक ही है,
तो नीचे 1 फैक्टोरियल, ऊपर कितनी है 2 है तो 2 फैक्टोरियल, ऊपर कितनी है 3 फैक्टोरियल। इस तरह से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन होता है। अब मैं करता हूं उस पर क्वेश्चन कर लेते हैं। a प्लस बी की पावर 7, ठीक है, ये करते हैं 7। अभी 7 किसी फॉर्मूला से नहीं किया, तो a की पावर 7 प्लस 7, नीचे क्या हो गया 1, a की पावर 6 b की पावर 1 प्लस 7 इंटू 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 ही होता है। a की पावर 5 b की पावर 1 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो गया। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप 3 फैक्टोरियल लिख के भी कर सकते हो। a की पावर 4 b की पावर आपका 2 हो गया था, यहां पर b की पावर 3 हो जाएगा प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, a की पावर 3 b की पावर 4 प्लस अगला क्या होगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, a की पावर कितनी हो जाएगी 2, b की पावर क्या हो जाएगी 5 प्लस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और a की पावर 1 b की पावर 7 और लास्ट क्या b की पावर 6। लास्ट क्या हो जाएगा b की पावर 7, कुछ नहीं आएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, तो a प्लस बी की पावर 7 क्या हो जाएगा a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 b की पावर 1 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 3 21 a की पावर 5 b की पावर 2 प्लस 6 कैंसिल हो जाएगा 6 7 पन्ना 35 35 a की पावर 4 b की पावर 3 प्लस 4 से 4 कैंसिल 6 से 6 कैंसिल, ये वापस से 35 a की पावर 3 b की पावर 4 प्लस 5 4 3 कैंसिल 2 3 21 a की पावर 2 b की पावर 5 प्लस यहां पर ये लाइन से ये पूरा कैंसिल 7 a b की पावर 6 प्लस b की पावर 7। ये आपका एक्सपेंशन हो गया बायनोमियल थ्योरम से। तो आप ये फॉर्मूला याद रखना तो चाहिए, ये याद रखोगे तो आपको ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है घटते क्रम में मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपका बायनोमियल थ्योरम है। ये आज का टॉपिक मैं यहीं पर खत्म करता हूं। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको बाद में भारी पड़ेंगे। अगर ये प्रैक्टिस कीजिए और इनका जो आंसर होता है मैं आपको कल आंसर बता दूंगा, उनसे मैच जरूर करिएगा। तो अपन देखते हैं। तो मैं आपको a की जगह 2x प्लस b की जगह लिख रहा हूं 3y, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, चलो सिंपल लिख देता हूं x प्लस y की पावर 6, ये आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको करना है 2x प्लस 5y की पावर 4, ये आपको करना है, ठीक है। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में आएगा आपको करना है, ये आपको मेरे को दोनों सॉल्व करके रखने हैं और प्रैक्टिस करनी जरूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो ये चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आज के जो फर्स्ट लेक्चर है आपका बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपने 11th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक 10th के मोस्ट ऑफ द टॉपिक यानी फॉर्मूले जो है वो पढ़े हैं, आपके स्क्वायर फॉर्मूला, क्यूब फॉर्मूला, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। और एक नई चीज पढ़ी है वो है आपकी बायनोमियल थ्योरम। तो मेन चीज आपने क्या पढ़ी है बायनोमियल थ्योरम। इसकी प्रैक्टिस आप ज्यादा से ज्यादा करेंगे, क्योंकि नहीं करेंगे
तो आपको ये थोड़ी सी दिक्कत देगी। इसको मैंने कई तरीके से आपको बताने की कोशिश की कि एक्सपेंशन कितने तरीके से हम कर सकते हैं। अभी जो अपन ने पढ़ा है इसका थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन अपन कल देखेंगे कि कहां पर ये यूज होगी, कहां पर आपको ये हेल्पफुल होगी। अभी आपको इतना इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है कि आपसे एक्सपेंशन एटलीस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर अपन इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है, जो जहां पर अपन को फिजिक्स में ये किस तरह से यूज होगी, वो अपन कल अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आप ऐप पर देख रहे हैं तो असाइनमेंट क्वेश्चन भी इस चैप्टर के मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसी ऐप पर, तो आप इस चीज को, असाइनमेंट क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।